हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, ये एक लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब है जो कि हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में हम यूज़ करते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों ना जो हमारे पास ट्रेडिशनल डिवाइसेस है लाइक बीजेटी मॉसफेट सॉलिड स्टेट जो भी डिवाइस है उससे हम एम्पलीफाई क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। 100 मेगा हर्ट्ज के बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो आउटपुट नहीं देगा हमें। तो इसलिए जो भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना, तो उसके लिए हम माइक्रोवेव डिवाइसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पावर पे इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे कैथोड मिलेगा, फिर बंचर कैविटी और कैचर कैविटी, दो कैविटी होता है ना, इसलिए इसे टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन बोलते हैं। और बंचर कैविटी के बाद जो स्पेस है वो कैचर कैविटी हो गया। और यहाँ से और लास्ट में कलेक्टर, ये क्या करेगा, जो भी हम इनपुट, जो भी हमें एम्पलीफाई करना है ना वोल्टेज को, ये वीक आरएफ इनपुट वोल्टेज है जो हमें एम्पलीफाई करना है। तो जो आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, कलेक्टर से, वो क्या होगा, हाई एम्पलीट्यूड आरएफ इनपुट वोल्टेज। तो बंचर कैविटी में हम इनपुट देंगे और कलेक्टर से हम उसे कलेक्ट करेंगे। तो क्या होता है ना, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलेगा। तो जब यहाँ से ये ट्रैवल करेगा तो उसे बीच में बंचर कैविटी मिलेगा इलेक्ट्रॉन बीम को। तो बंचर कैविटी में हम और क्या दे रहे हैं, आरएफ इनपुट वोल्टेज जो इस तरह का है, आरएफ इनपुट वोल्टेज। तो बंचर कैविटी में क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एसेलरेट होगा पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे क्या होगा, कोई भी क्योंकि पॉइंट बी तो जीरो है ना, तो सेम स्पीड रहेगा इलेक्ट्रॉन का जहां से निकला था। फिर पॉइंट सी पे क्या होगा, ये निगेटिव है, तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पे डीसेलरेट होगा। तो बंचर कैविटी में क्या होगा, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, क्योंकि जो आरएफ है वो कैसा नेचर का है, साइनसोइडल नेचर का है। तो यहाँ से जब निकलेगा ना वेव, तो बंचर कैविटी के पास जो स्पेस है ना, इसे हम ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका क्या है, स्पीड किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका हाई स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन का, और जो लो स्पीड इलेक्ट्रॉन है ना, सब कंबाइन कर जाएगा। हाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज देयर एनर्जी विद द लो स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंबाइन करके एक बंच बनाएगा, यहाँ पे इसे बंचिंग बोलेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पेस में क्या हो रहा है, बंचिंग या डेंसिटी मॉड्यूलेशन। उसके बाद कैचर कैविटी मिल रहा है। कैचर कैविटी में क्या होगा ना, कि जो भी हाई एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा, मतलब क्या हो रहा है कि उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, यही तो हमें चाहिए होता है। तो दिस ऑसिलेटरी नेचर ऑफ दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्पलीफाइड एम्पलीफाइड वेव। फिर यहाँ से हम कलेक्टर से कलेक्ट कर लेंगे थ्रू वेव गाइड और कोएक्सियल केबल के थ्रू। इसकी वर्किंग हम डिटेल में देखते हैं। तो बंचर कैविटी क्या होता है, बंचर कैविटी क्या होता है, वीक माइक्रोवेव सिग्नल हम जिसे एम्पलीफाई करना है वो अप्लाई करेंगे बंचर कैविटी में थ्रू ए कोएक्सियल केबल और ए वेव गाइड, एंड द एम्पलीफाइड सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैचर कैविटी, और कैचर कैविटी से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। So when the electron beam pass through the buncher cavity, they are velocity modulated by the RF voltage. तो फिर बंचर कैविटी के बाद क्या मिलेगा हमें, ड्रिफ्ट स्पेस। ड्रिफ्ट स्पेस क्या होता है, बंचर कैविटी के बाद जो स्पेस है वो ड्रिफ्ट स्पेस होगा। फास्टर इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज देयर एनर्जी टू स्लोअर इलेक्ट्रॉन, एंड फाइनली फास्टर स्लोअर एंड डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव टुगेदर। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बंचिंग और डेंसिटी मॉड्यूलेशन। फिर कैचर कैचर कैविटी में क्या होता है, the electron then pass through the catcher cavity, and the function of catcher cavity is to absorb the energy from the electron beam. इस तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। सो इंक्रीज हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यही तो हमें चाहिए होगा ना, तभी तो एम्पलीफाई होगा सिग्नल। Thus the oscillating field in the catcher cavity is an amplified copy of the signal applied at the buncher cavity. And finally, the amplified signal is extracted from the catcher cavity through a कोएक्सियल केबल या वेव गाइड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का। तो मोस्ट एम्पलीफिकेशन कहाँ पे होता है, ड्रिफ्ट स्पेस पे होता है, एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% होता है इसका टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का।
और अगर हमें इम्प्रूव करना है इसकी पावर गेन और इम्प्रूव करने इसकी पेशेंसी और पावर गेन को ना, तो एक्स्ट्रा कैविटीज में ऐड किया जाता है। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले हमें कैथोड मिलता है, फिर बंचर कैविटी, फिर कैचर कैविटी, फिर कलेक्टर। और अगर हमें वेलोसिटी चाहिए कि किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट, यहाँ से हम वेलोसिटीज का निकाल सकते हैं। थैंक यू।